जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रीमद् भागवत की रचना महर्षि वेदव्यास ने, महाभारत में अगर आपने देखा होगा बचपन में, तो महर्षि वेदव्यास एक चरित्र थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, समस्त पुराणों की रचना की। और इस पुराण की और इसकी इनमें उनकी सहायता स्वयं श्री गणेश जी ने। बद्रीनाथ के ऊपर जब आप जाएंगे उत्तराखंड में, तो वहां एक व्यास गुफा है जहां से सरस्वती नदी माता का उद्गम हुआ था। आज के समय में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है भौगोलिक रूप से, लेकिन मां सरस्वती का उद्गम स्थल जहां पर था वही व्यास गुफा है। महर्षि वेदव्यास ने बैठ करके वहीं पर इन पुराणों की रचना की और इनमें लिखने के लिए स्वयं गणेश जी ने आकर के उनकी सहायता की, तब जाकर के इतना विशद साहित्य लिखा जा चुका। तो इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कलयुग में जो बाकी ग्रंथ हैं उनको तो किसी कलयुगी व्यक्ति ने लिखा, यद्यपि वो भी महापुरुष हैं, लेकिन उन्होंने अभी लिखा बिना ईश्वर प्रेरणा के। रामायण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के मार्गदर्शन में और प्रेरणा में लिखा, लेकिन ये ग्रंथ स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने और गणेश जी के सानिध्य में लिखा। तो इससे इसकी दिव्यता पर कोई संदेह हो ही नहीं। और महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा तो और क्या किया, महर्षि वेदव्यास जी कितने महान है इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ही ये श्रीमद् भागवत कौन किसको सुना रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाया इस सृष्टि में। तो महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज हैं, और वो कितने परम ज्ञानी हैं कि वो माता के गर्भ से पैदा होने से मना कर रहे थे कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे माया लिप्त कर लेगी, साथ मुझे माता गर्भ में ईश्वर के ध्यान में ही रहने दो। और जब वो पैदा हुए तो विद्वान पैदा हुए। उनके बारे में श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है वो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया, और उसके बाद जो श्लोक है वो क्या कहता है, यम प्रवजंति मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मतया तत्सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। तो वो कितने महान है कि 6 साल की उम्र में ही उनको ब्रह्मज्ञान, और 6 साल की उम्र में ही ब्रह्मज्ञान हो गया तो वो जंगल में चले गए। महर्षि वेदव्यास उनको खोजने जा रहे हैं, जो कि वो इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी खुद हैं, लेकिन पुत्र उनसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो गया। तो इतने महान लोग हैं जो इस ग्रंथ को लिखे।